दोस्तों क्या आपको पता है कि बच्चे जिन कंचों से खेलते हैं उन्हें आखिर कैसे बनाया जाता है? और क्या आपको पता है कि लोहे की मोटी मोटी जंजीरों को मशीनों द्वारा कैसे बनाया जाता है? और इसी बीच हम आपको मशीन द्वारा माचिस की तीली बनाने के प्रोसेस को बताएंगे। तो दोस्तों ऐसी ही रोमांचक घटनाओं को देखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक, अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनुराग और आप देख रहे हैं ओनली ऑन फैक्ट। नंबर 5, ग्लास मार्बल मेकिंग। दोस्तों कांच के कंचे बनाने के लिए सबसे पहले रिसाइकिल ग्लास को बॉयलर में गर्म किया जाता है। फिर बॉयलर में गर्म इस कांच को कई छोटे छोटे आउटलेट से निकाला जाता है। यहाँ आउटलेट्स के आगे एक कटिंग मशीन लगी होती है जो कि इस गर्म लिक्विड को छोटे छोटे पीसेस में काटती जाती है। काटने के बाद इन पीसेस को आगे लगे रोलर से गुजारा जाता है जहाँ इन्हें परफेक्ट राउंड शेप दी जाती है। राउंड शेप देने के बाद इन्हें कंटिन्यू आगे भेजा जाता है और लास्ट में इन्हें कलेक्शन पॉइंट पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और ठंडा होने के बाद इन्हें कंटेनर में भर दिया जाता है। नंबर 4, मैच स्टिक मेकिंग। दोस्तों माचिस की तीली बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी को मशीन पर लगाकर इसकी पतली पतली लेयर्स उतार ली जाती हैं। फिर इन लेयर्स को एक के ऊपर एक रखकर इन्हें एक मशीन में डाल दिया जाता है। यहाँ ये मशीन इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दी जाती है। इनकी साइज एक माचिस की तीली जितनी होती है। फिर इन कटी हुई तीलियों को एक कन्वेयर पर से गुजारा जाता है जिसमें से इनमें छोटी छोटी तीलियां अलग हो जाती हैं और एक फिक्स साइज की तीलियां अलग रह जाती हैं जिन्हें यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर इन सभी तीलियों को एक स्पेशल मशीन में डाला जाता है जहाँ ये मशीन इन तीलियों को एक कन्वेयर पर लगाती जाती है। इस कन्वेयर पर लगी तीलियों को आगे की तरफ पोटेशियम क्लोरेट और रेड फास्फोरस के लिक्विड के मिक्सचर में डुबोया जाता है जिसके बाद ये तीलियां पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती हैं। फिर इन तीलियों को ऑटोमेटिक मशीन के जरिए एक फिक्स अमाउंट में इनके बॉक्सेस में भर दिया जाता है। फिर इन छोटे छोटे बॉक्सेस को भी एक बड़े बॉक्सेस में भरकर इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 3, रेजर ब्लेड मेकिंग। दोस्तों रेजर ब्लेड बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील की एक पतली चादर का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले इस स्टेनलेस स्टील की पट्टी को एक पंचिंग मशीन से होकर गुजारा जाता है। फिर इसे मशीन में 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। फिर पट्टी को ठंडा करने के लिए एक कूलिंग चैम्बर से होकर गुजारा जाता है। हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस से इस पट्टी की हार्डनेस को बढ़ाया जाता है और फिर इस पट्टी को किनारों पर से ब्लेड की शेप में काटकर एक प्रिंटर से होकर गुजारा जाता है जहां इन पर ब्रांड का नाम पेंट कर दिया जाता है। फिर इस पट्टी को मल्टीपल ग्राइंडिंग मशीन से होकर गुजारा जाता है जहां पर इन ब्लेड के किनारों पर धार लगाई जाती है। इसके बाद एक कटिंग मशीन के जरिए इस पट्टी में से एक एक करके ब्लेड को काट लिया जाता है। काटने के बाद इन ब्लेड्स की एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए पैकिंग कर दी जाती है। नंबर 2, ऑयल कैन मेकिंग। ऑयल कैन बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टील की शीट को एक कटिंग मशीन के जरिए 3 हिस्सों में काट लिया जाता है। फिर इस काटी गई शीट को एक रोलर मशीन में से गुजारा जाता है जिसके बाद ये शीट राउंड शेप में आ जाती है। फिर इसके दोनों हिस्सों को वेल्डिंग मशीन के जरिए बेल्ट कर दिया जाता है। फिर इस राउंड शीट को एक प्रेसिंग मशीन में डालकर स्क्वायर शेप दे दी जाती है। फिर इस स्क्वायर कैन के दोनों तरफ के किनारों को मशीन के जरिए बाहर की तरफ मोड़ दिया जाता है ताकि इन पर ढक्कन लगाकर इन्हें सील किया जा सके। फिर एक स्टील शीट को इन स्क्वायर कैन के ऊपर रखकर एक मशीन के जरिए बेल्ट कर दिया जाता है और फिर इसी तरह से कैन के ऊपर वाले हिस्से को भी बेल्ट कर दिया जाता है जिसके बाद ये ऑयल कैन बनकर तैयार हो जाते हैं। नंबर 1, चैन मेकिंग मशीन। दोस्तों यह एक चैन मेकिंग मशीन है। इस मशीन में सबसे पहले स्टील के मोटे वायर को लगातार इस मशीन में डाला जाता है। यहाँ ये मशीन वायर पर एक फिक्स लेंथ पर कटिंग मार्क लगाती जाती है। फिर जब ये वायर आगे पहुँचता है तो यहाँ इसे एक प्रेस से दबाकर इसे इसके नीचे वाली कड़ी से जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही ये मशीन एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़कर पूरी चैन को तैयार करती जाती है। लेकिन इन कड़ी के मुंह थोड़े खुले रह जाते हैं इसीलिए इन्हें आगे लगी एक और मशीन के नीचे से गुजारा जाता है। यहाँ इनकी कड़ी के मुंह को दबाकर पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है जिसके बाद ये चैन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।